लिखे हुए, ऑनरेबल लिख दिए हैं अंग्रेजी में। क्या मतलब है साहब? स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या अर्थ है? पूरे चीज को बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? सब फालतू चीजें, इसको ठीक कराइए, हो जाए, सुधर जाए। सब हिंदी में रहना चाहिए। और फिर आपको लिखे वो देखिए ना, अंग्रेजी में 4:40 बोलिए ना, 4:41, ये कौन सा चीज है? सबको करिए यहाँ का। अब एकदम हिंदी को खत्मे कर दीजिएगा क्या? अपलोड हो जाएगा मन। ये बताइए, ये सब ठीक कराइए इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली स्थिति में आकर के अपने विरोधियों को भी और अपने साथियों को भी बार बार निशाने पे ले रहे हैं। वो बार बार कई ऐसे बयान दे रहे हैं, कई ऐसी बातें हो रही हैं जिससे उनके निशाने पे कोई और रहते हैं, निगाहें कहीं और रहती हैं और इन सब से एक बड़ा संदेश भी सीएम नीतीश दे देते हैं। कुछ ऐसा ही सीएम नीतीश के साथ देखने को मिला बिहार विधानमंडल के चल रहे मौजूदा बजट सत्र के दौरान, जब सीएम नीतीश ने एक बार फिर से पेश किया कि वे देश में उन कुछ जुरिंदा नेताओं में शामिल हैं जो नेता देश में हिंदी प्रेम को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल इन दिनों बिहार के साथ हिंदी प्रेम और हिंदी विरोध को लेकर के कई तरीके की बातें हो रही हैं। आपने हाल फिलहाल ही देखा होगा कि किस तरीके से एक कथित आरोप लगा कि बिहार मूल के बड़ी संख्या में जो लोग तमिलनाडु में रहते हैं उनको वहां पे हिंदी बोलने के कारण प्रताड़ित किया गया। बाद में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इस मामले को लेकर के बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक और देश की राजनीति में इस पर कई तरीके की चर्चाएं हुई। बात यहां तक हुई कि बिहार से अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले की जांच करने के लिए भेजी गई। कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इसका बेजा इस्तेमाल किया और अलग अलग तरीके से लोगों को इसके बहाने भावनाएं भड़काने वाला काम किया। और इन सब से के बीच अब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेश किया है कि वे देश में उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो हिंदी प्रेम के आगे बढ़ाते हैं, जिनके साथ हिंदी प्रेम जुड़ा हुआ है और जो हिंदी को बेहतर तरीके से हर जगह पे प्रस्तुत करने के लिए कृत संकल्पित लोगों में शामिल हैं। और यह सब देखने को मिला बिहार विधान परिषद में। दरअसल बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश जब पहुंचे तो वहां पर डिस्प्ले पर अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को देख करके नाराज हो गए और नीतीश ने सार्वजनिक रूप से सबके सामने ही यह बातें कही कि क्या इस स्थिति में हम हिंदी को खत्म कर देंगे, क्या ऐसा कीजिएगा कि हिंदी सबको खत्म कर दीजिएगा, यह ठीक है। यह सब दरअसल सोमवार को हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जब बिहार विधान परिषद में पहुंचे थे तो उनका एक अलग ही रूप जब लोगों को दिखा तो अचानक से सबको कई बातें याद आ गईं। दरअसल हिंदी के लिए सीएम नीतीश का प्रेम और उनकी भावनाएं या कोई पहला मौका नहीं है जब जाहिर हुई हो। इसके पहले भी सीएम नीतीश कई बार अपने हिंदी प्रेम को उजागर कर चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना हिंदी प्रेम बिहार विधान परिषद में तब दिखाया जब वे डिस्प्ले पर अंग्रेजी के शब्दों को देखे और नीतीश का यह हिंदी प्रेम देख करके हर कोई वहां हतप्रभ भी रह गया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार जब विधान परिषद में घुसे तब उनकी निगाह में परिषद पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ी और फिर क्या था, सीएम नीतीश को अचानक एक तरीके से गुस्सा आ गया। उन्होंने सभापति से कहा कि डिस्प्ले बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं? ऑनरेबल लिखे दिए हैं, इसका क्या मतलब है साहब? यह स्पीकिंग टाइम लिखा हुआ है, इस सब का क्या अर्थ है? बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? ये सब फालतू चीज है, इसको ठीक कराइए, सब हिंदी में रहना चाहिए। उन्होंने डिस्प्ले की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए ना, फिर अंग्रेजी में ही लिखे हुए हैं, एकदम हिंदी को खत्म कर दीजिएगा क्या? बताइए, ये सब ठीक कराइएगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार विधान परिषद के अंदर ही हिंदी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर के अपनी इच्छा प्रकट की और डिस्प्ले बोर्ड पर लगे हुए अंग्रेजी के शब्दों पर आपत्ति जाहिर की, यह कोई पहला मौका नहीं है कि नीतीश ने ऐसा किया हो। नीतीश को लेकर के आप याद करें, कुछ सप्ताह पूर्व ही बिहार में कृषि विभाग से जुड़े हुआ एक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें बिहार के एक युवा किसान जो कि एमबीए धारक थे, वे जब मंच से नीतीश के सामने ही अंग्रेजी के कुछ शब्दों का उपयोग करते हुए सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उस दौरान भी नीतीश ने बीच में ही उन्हें टोका था और कहा था कि आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, जिस अंग्रेजी में आप बोल रहे हैं, क्या यहाँ के किसान ये भाषाएं समझते हैं? खेती कौन करता है? वही लोग करते हैं ना जो आम लोग होते हैं, जिनकी भाषाएं आम होती है। तो ऐसे में आपका अंग्रेजी बोलना कहाँ तक सार्थक है? और उसके बाद आनंद फानन में उस कार्यक्रम के दौरान भी दिखा था कि किस तरीके से लोग तुरंत बदल गए थे।
कई शब्दों को बदल दिया गया था और सब कुछ हिंदी में हो गया था। कुछ ऐसा ही बिहार विधान परिषद में अब नीतीश ने दिखाया है और वहां भी उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को लेकर के न केवल आपत्ति जताई बल्कि बाकायदा कहा कि ये सब करके क्या आप हिंदी को खत्म करके मानिएगा। और नीतीश अपने चिरपरिचित अंदाज, चिरपरिचित भाषा शैली में सभापति से साफ तौर पर अनुरोध किया कि देखिए ये सब ठीक नहीं है, ये सब करना अच्छा नहीं है, ऐसा करिएगा तब तो हिंदी खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। और नीतीश का यह हिंदी प्रेम या कोई जो कह रहे हैं कि कोई पहला मौका नहीं है, कई बार जाहिर कर चुके हैं। और अगर आप याद करें तो नीतीश का जो लंबा राजनीतिक सफर रहा है, लंबे राजनीतिक सफर में बार बार नीतीश कुमार हिंदी भाषा को लेकर के सजग दिखे हैं। वे अक्सर अपनी भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करते रहे हैं, अंग्रेजी कम बोलते दिखे हैं। और इन सब के बीच नीतीश ने एक तरीके से कहा जाए तो कहीं पे निगाह कहीं पे निशाने वाली स्थिति करते हुए एक बार फिर से जाहिर किया है कि भाषा को लेकर के वे बाकी सजग हैं। और देश में जिस तरीके से हिंदी को लेकर के दोयम दर्जे की भाषा या हिंदी को लेकर के हिंदी भाषियों को प्रताड़ित करने की बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदी बोलना और हिंदी बोलने वालों का उचित सम्मान होना चाहिए। अंग्रेजी किसी श्रेष्ठता बोध का सूचक नहीं है, यह लोगों को समझना चाहिए। और हिंदी भाषी और हिंदी बोलने वालों का उचित सम्मान सब जगह होना चाहिए। एक प्रकार से नीतीश ने सदन में अपना हिंदी प्रेम दिखा करके यह तो जग जाहिर कर ही दिया है।